एंड आई हैव 145 का मैसेज आया हुआ है, और नहीं जी 0039 का मैसेज आया हुआ है। सफीउल्लाह का हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3C। आज है जी 21 अप्रैल 2021। एक्सरसाइज 3C हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं जो फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन होता है तो हमारी मीन की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ इंटू एक्स ओवर समेशन एफ, और वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं उसमें भी फ्रीक्वेंसी बीच में आ जाती है। एक आ जाता है समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर समेशन एफ, और दूसरा फॉर्मूला जो ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम इस पे आ जाते हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैंने जो क्लास पार्टिसिपेशन करवानी है, फॉर दैट आई विल यूज सैयद मोहम्मद अली रिजवी। सैयद मोहम्मद अली रिजवी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, फिर हम करेंगे मोहम्मद वासिर शहरोज। मोहम्मद वासिर शहरोज, वो भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा। अब्दुल्ला हबीब। क्या बात है, सारे लोग ही गायब हैं। ओके, नौशीन। नौशीन इज नॉट हियर। अब्दुलरहमान। चलो मजा आ गया। क्लास पार्टिसिपेशन जरा चेक करते हैं अभी। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी मैं एक आप लोग, क्योंकि मैं जिस बच्चे का भी नाम ले रहा हूँ सारे गायब हुए हैं, मैं एक क्लास पार्टिसिपेशन जरा क्रिएट कर रहा हूँ। चलिए कॉल पे सर पूछ लें। नहीं, मैं अभी पूछता हूँ। एक ब्लैंक शीट है, उसके ऊपर अपना नाम लिख के पिक्चर लेके आप लोग जरा मुझे भेजो, ठीक है। सर सबमिशन बनी है टीम्स पे ना? मैं अभी बनाने लगा हूँ। जी सर ठीक है। सर सिर्फ नाम? बस अपनी ब्लैंक शीट पे अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आपने मुझे भेजना। आज है जी 9:23, 9:30 से पहले पहले भेजना आप लोगों ने। जी दोबारा रिपीट कीजिए। आप लोग एक ब्लैंक पेज पे अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के उसकी पिक्चर लें और सबमिट कर दें।
ठीक हो गया? आप लोगों को शो हो रही है पोस्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अभी अभी क्लास ज्वाइन की है तो अटेंडेंस लगा दें। क्यों लेट ज्वाइन किया? सर जी सुबह नेट नहीं चल रहा था तो डाटा भी चलाया तो लाहौर में तो आपको पता है मसला हुआ कोई रोल 10 नंबर बजे क्या है? से रोल नंबर क्या? 0161 उसामा हुसैन। 0161। अपनी सर टीम्स के ऊपर अस्सलाम देखो, वालेकुम। मैं एक सेकंड उसामा, यस सर। यस सर। मैंने टीम्स के ऊपर एक सबमिशन क्रिएट किया, यस उसे सर। जल्दी से देखो। ठीक है सर सर मैं अस्सलाम सबमिट करता वालेकुम। हूँ। जी वालेकुम सलाम। सर सॉरी मैंने अभी ज्वाइन किया, मेरा 0162 है, अब्दुल्ला खान। क्यों क्यों लेट हो गए? सर वो मैं ज़रा बाहर गया था, एक काम था, वो फ़ोन घर मेरा रह गया था। लेकिन क्लास का टाइम देखना होता है ना यार। वो सर मैं समझा मेरे पास है फ़ोन तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, 5-10 मिनट का काम था, वो मेरे फ़ोन में चलो रह आप, गया। एक तो ये कि आप लेट हो, जल्दी से मैंने जो सबमिशन क्रिएट की हुई है उसे देख लो। 9:30 से पहले पहले सबमिट करना। और तो 0162 है सर मेरा रोल नंबर, अब्दुल्ला खान। लगा तो दिया, प्रेजेंट अभी आपके सामने किया तो है। और ठीक ये देख लो। ठीक है सर, ठीक है। सर ये ब्लैंक शीट ही करवानी है सबमिट। आपको उस पर अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के सबमिट करवाना। ओके सर। हेलो सर, जी अपने गलती से वर्ड पे लिख के ना स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया है, उसका कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं।
सर जी करवा दिए? जी बस 9:30 तक वेट कर रहा हूँ मैं। नहीं, इसको छोड़ते हैं। अब्दुर्रहमान, आर यू हियर? यस सर। तो आपका जब मैं पहले नाम ले रहा था तब आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर सर रहे थे? मैं वॉइस में क्या बात? चलो अब्दुर्रहमान इधर देखो, जी जी एक्सरसाइज सर। 3C में हमने कैलकुलेशन करनी है मीन और वेरिएंस की, ठीक है? ओके सर। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी टेबल होता है उसकी वजह से हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये मैंने फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं, करेक्ट? जी सर। अच्छा, अब इसमें देखो हमारे पास दो तरह की फ्रीक्वेंसी टेबल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो अनग्रुप्ड है, यस सही? सर। और जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उसमें जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो ग्रुप्ड है। गुड है जी। अब आप देखो इनमें ग्रुप्ड में और अनग्रुप्ड में क्या फर्क होता है? सिर्फ एक स्टेप का फर्क होता है। डू यू रिमेम्बर वो स्टेप क्या है? तो वो फॉर्मूले के अंदर होता है ना? वो स्टेप ये होता है कि अगर ग्रुप्ड है तो हमें पहले हेलो उसकी मिड वैल्यू सर, कैलकुलेट करनी सबमिशन पड़ती नहीं है। हो रही सर, सबमिशन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? सबमिट नहीं हो रही सर। वो एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों। अभी तो हालांकि 1 मिनट भी है। मुझे उसकी पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके भेजो। टाइम ऑलरेडी हो गया, 9:30 की सबमिशन डेडलाइन थी, शायद लेट हो इस वजह से। आप अभी ज्वाइन किए? अब्दुल्ला खान, हाँ आपकी अभी भी हुई थी। अब्दुल्ला मुझे अभी इसकी स्क्रीनशॉट लेके पर्सनल मैसेज में भेज दो, ठीक है? आपने क्योंकि हल्का सा लेट ज्वाइन किया था तो आपकी खैर है। आई यू एबल टू हियर मी अब्दुल्ला? जी सर जी, सुन लिया मैं। मुझे उसकी स्क्रीनशॉट ना चैट में भेजो, इंडिविजुअल चैट में, ग्रुप में नहीं, ठीक है? अब्दुर्रहमान, ओके ओके सर। अब्दुर्रहमान देखो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। जी वो सर। स्टेप क्या एक्स्ट्रा होता है कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 60 से लेके 80 तक है, हम किस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ? तो हम यहाँ पे मिड वैल्यूज निकालते हैं। यस सर। याद है इसकी मिड वैल्यू कैसे निकलेगी 60 टू 80 की? हम लिमिट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इनका आ जाएगा 70। 70 यस सर। ये बिल्कुल इसके मिडिल में है 60 और 80 के। यस। अगली मिड वैल्यू क्या आएगी? 60 सर। अगली मिड वैल्यू 80 से 100 के बीच में 90 90 आएगी, 90 ठीक है? अगली वैल्यू क्या आएगी मिड वैल्यू? 110। अगली वैल्यू 110 सर मेरी एंड हो सो गई ऑन। है सबमिट, मैंने दोबारा ठीक, किया, हो गई वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक हो गया। है। ओके। चलो अब इस पे गौर करते हैं, ठीक है? ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है ना? हमारा क्या फर्क होगा, हमारे पास सेम वही सारे स्टेप्स होंगे, सिर्फ हमने एक बीच में एडिशनल प्रोसेस करना है कि हम जब मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे सारी चीजों के साथ। ओके सर। ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है, बाकी वरना देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही क्वेश्चन नंबर 2 है। ही रहेगा। क्या जी? बाकी सेम रहेगा। बाकी सारे स्टेप सेम होंगे। अब मैं सारे स्टेप्स आपके सामने एक दफा करके दिखाता हूँ। अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। मैं एक सेकंड के लिए आई एम गोइंग टू टेक यू ओवर टू द एक्सेल शीट, ताकि मैं एक्सेल में आपको ज़रा स्टेप्स जल्दी करके दिखा दूँ, वरना हम कैलकुलेटर से करेंगे एक एक करके, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई वांट टू सेव दैट टाइम। लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
अच्छा जी, अच्छा जी। अब देखो अब्दुलरहमान, यू मेक अ चॉइस। हमने क्वेश्चन 1 और 2 करेंगे तो वही सेम मेथड है, वही सेम स्टेप्स हैं, सिर्फ एक स्टेप मिसिंग है कि मिड वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। आप यू कैन चूज क्वेश्चन नंबर 3 करूं या क्वेश्चन नंबर 4 करूं? सर 3 करना है। ओके, मैं 3 कर लेता हूं। अब ये देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसमें उन्होंने कहा है एस्टिमेट द वेरिएंस ऑफ द टाइम्स ऑफ 80 पीपल इन द रेस। अब हमने 80 पीपल की जब वेरिएंस कैलकुलेट करनी है, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोला, और हमने इसको जरा स्प्लिट स्क्रीन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास है टाइम और हमारे पास है नंबर ऑफ पीपल। अच्छा जी, अब मुझे बताओ इसकी मिड वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हमारा टाइम कितना? सर 60 till 80 60 to 80 की मिड वैल्यू क्या आएगी? 70 90 70 70। यहाँ पे हम सिर्फ 70 लिखेंगे, ठीक है। जी सर। अब हमारी पूरी कैलकुलेशन में जो कुछ भी हम निकालेंगे वो 70 के हिसाब से लेंगे। ये हमने एक एस्टिमेट कर लिया। हमें एग्जैक्ट नहीं पता था कि ये जो एक बंदा था उसका जो टाइम था वो 60 था, 65 था, 69 था, 74 था, 78 था, क्या था हमें नहीं पता। हमने एक एस्टिमेट के तौर पे कहा चलो यार मिडिल में ले लो, 70 आ गया। समझ आ गई बात? यस सर। अगली मिड वैल्यू क्या आएगी? सर 90 90। उसके बाद 110 110, फिर 130 130, 150 150। ये सारा कुछ मुझे अब्दुलरहमान आप क्यों नहीं बता रहे? आपको मुश्किल लग रहा है? नहीं सर, वो खुद ही बोल रहा है। ओके, मैं कोई इसलिए बात नहीं। ठीक है, ठीक है, आप बताओ अगली वैल्यू क्या आएगी? सर ये 7 वाले पर है ना। जी, 170 सर। और अगली वैल्यू? 380 और 190 सर। 1 सर। 190। ठीक हो गया। अब इसके नीचे जो फ्रीक्वेंसीज है वो सिंपली हम कॉपी कर लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी 1 है, फिर फ्रीक्वेंसी 4 है, फिर फ्रीक्वेंसी 26 है, फिर फ्रीक्वेंसी 24 है, फिर 10 है, फिर 7 फ्रीक्वेंसी और 8 फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया? अब्दुलरहमान, मैं इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना चाहता हूँ। मैं इन सारों को जब ऐड करूंगा तो मुझे समेशन एफ मिल जाएगा। यस सर बिल्कुल। दूसरा, मुझे अगला जो रो क्रिएट करनी है वो है एफ मल्टीप्लाइड विद एक्स। वो मैं कैसे करूंगा? 70 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। यस सर। उसके बाद सर 90 को 4 सर से 90 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी सर तरह से 1 सारों के साथ कर देंगे। अब इन सारी वैल्यूज को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा अब्दुलरहमान? सर सिग्मा एफएक्स। ये मुझे सिग्मा एफएक्स मिल गया 10620। सही हो गया। यस सर। अगला मैंने करना है एफ इंटू एक्स स्क्वायर। हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। 70 को स्क्वायर करेंगे और नंबर ऑफ पीपल को 1 एज इट इज कर लेंगे। सही? यस सर। सर ये एफएक्स स्क्वायर कर रहे हैं? जी, एफएक्स का स्क्वायर कर रहा हूँ। देखो ना, जो 70 है, 70 रेड में है, रेड के ऊपर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ और जो नंबर ऑफ पीपल है वो एज इट इज है। आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लो,
70 का स्क्वायर बनेगा 4900, उसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 4900 ही रहा। ठीक, अगले में 90 को स्क्वायर करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सर। and we will continue this for all the values. अब अब्दुर्रहमान, अगर मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? सिग्मा एफ एक्स के वो सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक हो गया। अब ये सारी जो वैल्यूज हैं, इन सारी वैल्यूज को मैं यूज करूंगा टू फाइंड आउट माय वेरिएंस। सही, चलो अब मैंने ये जो वैल्यूज लिखी हुई है मैं इनको यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग, आई एम गोइंग टू गो बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैंने ये सारा क्यों किया है? ताकि मेरे जरा कैलकुलेशन स्पीड अप हो जाए, वरना कैलकुलेटर से एक एक वैल्यू आप लोगों को तो देख के करनी ही पड़ेगी। सर। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे एक्सेल से निकाल लिया। सिग्मा एफ है 80, सिग्मा एफ एक्स is equals to 10620, and sigma f x square is equals to 1473600। ठीक, अब्दुर्रहमान, आर यू विद मी? यस सर। ओके, सबसे पहला स्टेप होएगा हम यहाँ पे x बार निकालेंगे। x बार विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ 10620 डिवाइडेड बाय 80। कितना बना? How much is it? 132.75। 132.75। अब मैंने वेरिएंस निकालनी है। मैं वेरिएंस के लिए ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो यूज करने लगा। वेरिएंस इज सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस एक्स बार स्क्वायर 1473600 divided by 80 minus 132.75 स्क्वायर। क्या बना? 797.43। 7975 क्या? 797.43। 797.43। ये हमारी आगे वेरिएंस। हमसे क्वेश्चन ने क्या मांगा था? एस्टिमेट द वेरिएंस। हमने वेरिएंस निकाली। अब्दुर्रहमान, यस सर। ऑल इज क्लियर? यस सर, अभी तक तो क्लियर है। एक्सीलेंट। ये हमारे सारे वही स्टेप्स हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही स्टेप्स यूज करने थे। फर्क सिर्फ इतने, हमें मिड वैल्यू की जरूरत नहीं पड़नी थी। हम डायरेक्टली इसको 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते या 2 का स्क्वायर करके 11 से मल्टीप्लाई कर देते। बात समझ आ रही है? लॉजिक समझ आ रहा है? यस सर। सेम स्टेप्स हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में होने थे, सेम स्टेप्स 3 में, सेम स्टेप्स क्वेश्चन नंबर 4 में होने थे। सो ऑल ऑफ देम आर एग्जैक्टली द सेम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 एक सेम मेथड है। वी विल कम ओवर टू दैट। क्वेश्चन नंबर 8 पे गौर करो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एग्जैक्ट सेम स्टेप्स है। हमारे पास ग्रुप डेटा है, इसमें हम पहले मिड वैल्यूज निकालते हैं। फिर मिड वैल्यूज के बाद हमने नीचे 3 चीज़ें निकालनी होती हैं। एक तो हम सिग्मा एफ निकाल लेंगे इन सारी वैल्यूज को ऐड करके। एक हमारी रो होगी एफ इंटू एक्स वाली, जिसमें हम मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल आएगा। और एक होगी एफ इंटू एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, तो हमें सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। सेम मेथड, सेम स्टेप्स, उसमें हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी। गॉट इट? यस सर। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चंस इन बिटवीन है 5, 6 और 7, इनका डिफरेंट मेथड है, तो उन्हें भी थोड़ा सा हमें देखना चाहिए ताकि हम उस तरह के भी क्वेश्चन जरा प्रैक्टिस कर लें।
चलें, अब आप लोग चूज करें, बल्कि मेरा ख्याल है मैं खुद ही चूज करके आपको बताता हूँ। विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में वी विल चूज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वलीद बेग, आर यू हियर? यस सर। ओके वलीद, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करना। सर ये कहते हैं सर कहते हैं काइंडली सर नेक्स्ट क्लास के सर हम मुझे करेंगे सर थिंग इसकी थोड़ा लेट भी ज्वाइन किए प्लस सर लास्ट लेक्चर में डिसोरिएंटेड हूँ बिल्कुल। आई वाज नॉट वेल, सो सर लास्ट काफी लेक्चर से मैं आया भी नहीं हुआ क्लास में। सर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बिग आई कैच आप इस बात की परेशानी ना करो, अगर नहीं आता तो मैं आपको समझा दूंगा। आपने लिटरली क्वेश्चन तो रीड कर सकते हो ना? बिल्कुल सर कर सकता हूँ। बस आपने इस बात की फिक्र नहीं करनी। क्लास पार्टिसिपेशन इज नॉट अबाउट यू नोइंग द कंटेंट। ये नहीं होता कि आपको आना चाहिए, उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने पार्टिसिपेट करना है। नहीं आता तो खैर है, मैं समझाऊंगा। ठीक सर। ठीक है, आपने लिटरली जो चीज़ मैं आपसे पूछूं आपको नहीं आती, आपने कहना जी नहीं आती, बता दूंगा। ठीक सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन को रीड करो। The formula u is equals to x plus 20 is used to find the standard deviation of the value of x given in this frequency table. It is found that sigma fi is equals to 40, sigma ui fi is equals to 112, and sigma ui square f1 is equals to 10 to 08. Find the mean and the variance of the values of x. एक्सेलेंट। अब देखो इसमें क्या किया उन्होंने हमें पहले से समराइज करके इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में समझने वाली दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि दो वेरिएबल्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x नहीं है, x और u दो हैं। अब आपको जब मैं मीन पढ़ा रहा था ना चैप्टर 2 में, मतलब आज से 4-5 लेसन पीछे अगर हम चले जाएं, तो उस मीन में मैंने आपको सिखाया था एक चीज़ होती है कोडेड मीन। मैं एक दफ़ा वो फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। सिग्मा x प्लस a ओवर n माइनस a, ये सारा फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये मीन के बराबर होता है। क्या हम कह रहे हैं? बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यार देखो, अगर तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना, हर वैल्यू में से अगर हमने a को ऐड किया हुआ तो ओवरऑल क्या होएगा? एंड पे a को माइनस कर दो, बात बराबर हो जाएगी। सही है वलीद? ठीक सर। यस सर ठीक है। वलीद आपके पीछे शोर आ रहा है। सर अभी भी आ रहा है? हाँ अभी ज़्यादा हो गया, पहले नहीं आ रहा था। ओके सर अब ठीक है? नहीं सेम ही है। Sir, just give me a minute. I'll just change my hand, please. सर अब ठीक है? नहीं, आपके पीछे भी शोर है। चलो कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई अनदर स्टूडेंट। बुरहान, आर यू हियर? जी सर। वलीद आप माइक को म्यूट कर लो प्लीज। सर अभी भी शोर आ रही है? हाँ अभी भी शोर आ रहा है। डोंट वरी, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन हो गई है। सर कैन यू टेंडेंसी मार्क कर दी? आई एम नॉट श्योर आई वाज प्रेजेंट व्हेन आप टेंडेंसी मार्क कर रहे थे। रोल नंबर क्या? 0129। 0129। ठीक, मार्क कर दिया। अच्छा जी बुरहान। जी सर। अच्छा बुरहान, जब मैंने आपको कोडेड मीन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। बेसिकली क्या है कि अगर हर वैल्यू में कुछ हम ऐड कर रहे हैं तो उससे क्या होएगा कि हमारे ओवरऑल मीन में भी वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर उसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो बात बराबर हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बुरहान? ठीक। मिसाल के तौर पे मैं आज आप लोगों से सारों से पूछता हूँ, यार आप लोगों की एज कितनी है? आप लोगों की एवरेज एज आज मैं कैलकुलेट करता हूँ आती है 20.8 मिसाल के तौर पे। आज से 5 साल के बाद कितनी एवरेज एज होगी सारों की? 25.8 हो जाएगी। इसमें 5 इयर्स ऐड हो जाएंगे। हम अज्यूम करेंगे सब लोग जिंदा रहेंगे।
ठीक होगा? सही है। ठीक है। अगर मैं पूछता आज से यार, जब आप लोग 3 साल पहले आप लोगों ने या 2 साल पहले एडमिशन लिया था, तो 2 साल पहले आप लोगों की कितनी एज थी? तो 18.8 होएगी। हर वैल्यू में से -2 कर देंगे। ठीक, ये है अगर हम मीन की बात करें। जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो मीन के अंदर उतना ही प्लस होता है, उतना ही माइनस होता है। लेकिन जब हम वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस में क्या होता है? वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे पूछूं यार आज आप सारों की एज में कितनी वेरिएंस है, वो मैं कैलकुलेट करता हूँ, वो आती है 7.3। 2 साल पहले भी 7.3 ही थी, 5 साल के बाद भी 7.3 ही रहेगी, वेरिएंस चेंज ही नहीं होती। डज दिस मेक सेंस? सही है। ठीक हो गया? जी सर। अब देखो बुरहान, इस चीज को हम अपने इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। वी विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, दिस विल बी बेनिफिशियल, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब वो कैसे है कि हम ये कहेंगे कि ठीक है, अगर हमने मीन निकालनी है एक्स की, वी वांट टू फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वी वांट टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स। यही पूछा ना उन्होंने, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल एक्स। जी जी। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो यू के हिसाब से उन्होंने दी हुई है। हम सारी कैलकुलेशन यू के हिसाब से कर लेते हैं और बाद में एक्स के ऊपर उसे ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक, ठीक। अब हमारे पास एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। बेशक मैं एफ इंटू एक्स लिखूं या मैं एक्स इंटू एफ लिखूं, कोई फर्क पड़ता? नहीं सर। अगर मैं कहूँ नहीं मुझे यू बार चाहिए, तो वो क्या बनेगा? समेशन यू एफ ओवर समेशन है। ओवर समेशन एफ। सही। ठीक। तो हम पहले ना यू बार निकाल लेते हैं। अब समेशन यू एफ कितना? 112 112 डिवाइड बाय समेशन एफ कितना? 40 40। मीन कितना आया? 2.8। 2.8। ठीक हो गया? आगे वेरिएंस ऑफ यू निकाल रहे हैं हम, तो वो बन जाएगा समेशन स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस एक्स बार स्क्वायर। वो होता अगर एक्स होता। अब एक्स की जगह पर यू आ गया तो हमारा आ जाएगा समेशन यू स्क्वायर एफ ओवर समेशन एफ माइनस यू बार स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, उसमें हमें दिया हुआ है 10208 शाबाश, डिवाइडेड बाय समेशन एफ कितना? 40 माइनस यू बार 2.8 का स्क्वायर हो जाएगा। 2.8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बना? एक मिनट से कैलकुलेट कर रहा हूँ। 55.2 सर 247.36 247.36। ये हमारी वेरिएंस की कैलकुलेशन आ गई। अब जो क्वेश्चन ने मांगी हमसे वो तो एक्स के लिए मांगी, हमने जो कुछ भी निकाला है वो यू के लिए निकाला। तो चेक कर लेते हैं। हमारे पास रिलेशनशिप है u इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू u माइनस 20? जी जी। ओके, अगर मैंने इस तरह से लिख लिया तो फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है, x बार इज इक्वल टू u बार माइनस 20। क्योंकि मीन में जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो वो उतना ही मीन में उसी तरह से शो हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक हो गया? तो ये कितना बना? 2.8 माइनस 20। सर हमने u को u बार क्यों किया है, ये इधर बता दें। क्योंकि हमारे पास मीन की कैलकुलेशन हो रही है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है वही उनके मीन का रिलेशनशिप होएगा। ओके, ठीक है, तो इससे क्या बना? एक्स बार इज इक्वल्स टू माइनस 17.2। ये हमारा मीन आ गया। आगे हमने वेरिएंस ऑफ एक्स निकालनी है। जो वेरिएंस ऑफ एक्स है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस करने से, वेरिएंस उतनी की उतनी रहती है।
तो वेरिएंस ऑफ x इज द सेम एज वेरिएंस ऑफ u. सही सही। वो कितना बना? दैट इज इक्वल टू 247.36. जो वैल्यू आप लोगों ने बताई थी पिछली वैल्यू x u में, वही सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी. किसको ये बात नहीं समझ आई? सर बार एक्स बार यू का मतलब ये है कि इसका मीन निकला हुआ है सर हाँ, बार का मतलब है अगर उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है उसका मीन निकला हुआ है. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. किसी के दिन में कोई क्वेश्चन है? नो सर. एक्सीलेंट. हमारी चैप्टर 3 की सारी एक्सरसाइजेज जो भी हैं उनमें जो कंटेंट्स हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन वी स्टिल हैव अबाउट 10 मिनट्स इन आवर क्लास. आप लोग ये देखो कि मैंने आप लोगों को अभी तक असाइनमेंट 2 इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मैंने सोचा, पहले मैं देने लगा, फिर मैंने सोचा यार चैप्टर कंप्लीट करके ही मैं असाइनमेंट के ऑप्शन आप लोगों को दूँ. तो ये आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो मैं आज अपलोड करने लगा. इसमें आप लोगों के पास सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सॉल्व करना है. उसमें आप लोगों का मोस्टली चैप्टर में जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे ही उसमें रिवाइज हो जाएंगे उस एक क्वेश्चन में. एक सिंगल क्वेश्चन है. कितनी देर चाहिए आप लोगों को असाइनमेंट के लिए? सॉरी एक हफ्ता. सॉरी क्या कह रहे हो? जितना टाइम आप दे दे. आप दे सकें सर. यार एक ही क्वेश्चन है, आप लोगों को 15 नहीं तो 20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा. बड़ी हद है. सर जी मेरी पहली आज भी एक सबमिशन है, कल भी सबमिशन है, 2 सबमिशन है. चलो आज और कल है, चलो फ्राइडे की रख लो. यस सर. Yes, फ्राइडे sir. की प्ले सर रखो. सैटरडे की रख लो. सैटरडे. सर सैटरडे की ठीक है. चलो सैटरडे की रख लो. थैंक यू सर. थैंक यू सर. जज़ाकल्लाह सर. जज़ाकल्लाह खैर. एक क्वेश्चन है, वैसे मेरी एडवाइस है मैं सैटरडे तक की सबमिशन कर दी है, लेकिन एक क्वेश्चन है आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सिंपली जस्ट फिनिश इट टुडे. ठीक है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो आप लोगों को शो होना शुरू हो गई होगी. इट शुड बी विजिबल टू यू नाउ. जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 6 नहीं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है. मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ. वैसे आप लोगों के पास सबमिशन अपलोड होगी, आप लोग उसमें से भी देख सकते हो. ये वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करना है, ये क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, आप लोगों के जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं वो मोस्टली सारे रिवाइज हो जाएंगे. जो हमने चैप्टर 3 के स्टार्ट में चीज़ें पढ़ी थी, इंटरक्वार्टाइल रेंज, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, वो भी इसमें कवर हो जाएगा और मीन और वेरियंस भी कवर हो जाएंगे. ठीक होगा? चले लेट्स मूव ऑन. सर जी इसमें 5 फिगर वैल्यूज हैं. क्या? 5 फिगर वैल्यू, ओ सॉरी, जो 5 5 नंबर समरी जो होती है, यस वो जब आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाओगे तो उसमें कवर हो जाएगा ना. 5 नंबर समरी जो होती है वो बॉक्स एंड पढ़ने हैं. एक सेकंड, जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट होता है उसमें आपकी 5 नंबर समरी यूज हो जाती है ना. स्मॉलेस्ट वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल एंड सो ऑन. यस सर. ठीक हो गया जी. एक स्टूडेंट कोई और बात पूछने लगा था. सर मैं पूछ रहा था मिड्स तक और कितने चैप्टर पढ़ने हैं? हमारे मिड तक बेसिकली किस तरह से होता है कि जो चैप्टर्स ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और लंबे हैं, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं और एक क्वेश्चन करने में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो ये वाले थे चैप्टर 1, 2 और 3, क्योंकि इसमें स्टेटिस्टिक्स होती है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है. जो आगे वाले चैप्टर्स हैं वो प्रोबेबिलिटी के हैं. आज हम प्रोबेबिलिटी शुरू करने लगे हैं. प्रोबेबिलिटी बड़ी छोटी सी स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. तो हमने अभी 2 और करने हैं. एक करना है प्रोबेबिलिटी. आज मेरे ख्याल से रहना. अच्छा एक सेकंड, मुझे बात तो मुकम्मल करने दिया करो. अब हमने जो चीज़ पढ़नी है वो है प्रोबेबिलिटी और दूसरी चीज़ पढ़नी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, मैं आप लोगों को वो शो करा देता हूँ. हम सिर्फ मतलब उसके बात करेंगे, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे. डोंट वरी. ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर अंदर जो होएगा आई विल नॉट गो ओवर टाइम.
अच्छा मुझे ये बता दो प्रोबेबिलिटी किस चीज को कहते हैं? Who knows what is probability? पॉसिबिलिटी चांस सर चांसेस। चांस। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कितना चांस है। प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर फॉर चांस। ठीक है। probability is a measure for chance। हमें पता चले यार इतना चांस है, इट इज अ मेजर ऑफ चांस। अच्छा जी, अब ये चांस को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं? हम कहते हैं यार ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, इट हैज टू बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। दूसरी बात, ये कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इट हैज टू बी लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। ये बात समझ आ रही हो? सही? क्या गायब हो गया सर। सारे? जी सर। फॉर एग्जांपल बुरहान, आर यू हियर? बुरहान जी सर। बुरहान बुरहान, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक हो गया? जी आगे दूसरी बात, अगर मैं आपको कहूं कि यार जितनी भी प्रोबेबिलिटी है ना, उन सारों को ऐड कर दो, समेशन सम हो यस, जाएगा। इन सारों का सम 1 के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी जितनी भी है सारों को ऐड कर दो, आपका टोटल सम जो है वो 1 के बराबर होगा। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक हो गया? बात समझ आती है? मिसाल के तौर पे आज थोड़े से बादल हैं, हो सकता है कि बारिश हो सकता है कि बारिश ना हो। ठीक, अगर मैं कहता हूँ बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो क्या प्रोबेबिलिटी की बारिश नहीं होगी? 0.6। क्योंकि इन दोनों का सम टोटल तो 1 है। ठीक है ना? 0.6 होगी। तो 1 में से उसे माइनस कर लेंगे, तो 1 माइनस 0.4, तो आंसर आ जाएगा 0.6। अगर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो इसमें हमने एक और रूल सीख लिया कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कोई इवेंट होना और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इवेंट नहीं होना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बात समझ आ रही है? जी बुरहान, सर। इजी है जी ना? सर। ठीक है, कोई चीज इसमें मुश्किल तो नहीं लग रही आपको, या लग रही है? नहीं सर। एक्सेलेंट। मिसाल के तौर पे मैं एक डाइस को रोल करता हूँ। एक डाइस को जब मैं रोल करता हूँ, मेरे पास क्या आउटकम्स आ सकते हैं? या तो मन करने को फेंका मैंने, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। सही? ऐसे ही है बुरहान? जी सर ऐसा ही है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो आउटकम आएगा वो बड़ा होएगा 2 से। 2 से बड़े कितनी ऑप्शन है? सर 4/6। 4/6 4। और टोटल ऑप्शंस कितनी है? 6। तो हम क्या कहते हैं, ये आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आ गया 2/3। इससे हमने क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी को मेजर करने का एक तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, ये वाला रूल लिख लो प्लीज। प्रोबेबिलिटी, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये असल में इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन फिलहाल हम इससे प्रोबेबिलिटी ही कह रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ favorable outcomes divided by the total number of outcomes। Excuse me, sir.
जी सर सॉरी टू डिस्टर्ब सर, वो अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। यार कोई खुदा का खौफ करो, पूरा सर लेसन मैंने मिस कर दिया है। नहीं सर, मैंने लेट ज्वाइन की थी, मेरे तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं आए हुए। 20 मिनट के बाद कितने बच्चों ने अटेंडेंस करवाई अपनी? क्या नाम है? सर मोहम्मद उसामा 0364। 0364 मोहम्मद ये उसामा। सर आंख नहीं खुली सर, इसलिए लेट हो गया, सॉरी। चलो, आई लाइक द फैक्ट दैट यू आर बीइंग ऑनेस्ट, अच्छी बात है। और कोई है जिसकी अटेंडेंस रहती है? और कोई है जिसकी अटेंडेंस रहती है? चलें, कोई नहीं है। चलें, लेसन का टाइम ख़त्म हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने कल वाले लेसन में इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करना, ठीक है? Probability is equals to the number of favorable outcomes divided by the total number of outcomes. और ये एक आसान चैप्टर्स में से है। This is not something that students generally find it hard. आज के लिए इतना काफ़ी है। Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Okay, sir. अल्लाह ख्याल हाफ़िज़। रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you. अल्लाह हाफ़िज़।